Well, दोस्तों, today we'll discuss about inflation. Inflation is a very important topic for IAS prelims. Let us discuss inflation. What is inflation? Inflation क्या है? Generally, increase in price. It is known as inflation. Pause. मान लो कोई वस्तु है, कोई भी सर्विस है, आज टुडे उसका प्राइस है ₹5। मान लो उसका प्राइस ₹5 है, कल उसका प्राइस बढ़कर या आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 7 डे उसका प्राइस हो जाता है ₹10। आज ₹5 था, आफ्टर 2 डेज बाद, आफ्टर 1 डेज बाद, आफ्टर 10 डेज बाद, आफ्टर 1 मंथ उसका प्राइस हो जाता है ₹10। तो इंक्रीज इन प्राइस 5 से 10 हो गया जब प्राइस किसी वस्तु का, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। एक सिंपल है इन्फ्लेशन क्या है। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, महंगाई क्यों बढ़ती है? इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति या महंगाई का। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के कई कारण हैं, जैसे डिमांड साइड है, सप्लाई साइड है, बहुत ज़्यादा रीजन है महंगाई के। जैसे जनरली एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल मीन्स जब डिमांड बढ़ जाती है किसी भी वस्तु की और सेवा की, डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। सेकंड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मान लो कोई भी प्रोड्यूसर है, यदि लेबर का कॉस्ट बढ़ गई, रॉ मेटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, ड्यू टू लेबर एंड रॉ मेटेरियल के कारण जो प्राइस बढ़ेगा उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नॉट ओनली डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बट आल्सो कुछ अदर रीजन भी है, जैसे चीप मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यदि उसकी चीप मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स जब मान लो जो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा चीप है, इट मीन्स दैट जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो लोग ज़्यादा उधार लेंगे, लोग ज़्यादा उधार लेंगे तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये भी रीज़न है। नेक्स्ट है ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग, मान लो जब सप्लाई साइड से कोई भी गुड्स हैं उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, उसका बहुत ज़्यादा भंडारण कर लिया जाता है ब्लैक में, तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, तो उसके कारण भी क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। मतलब इन्फ्लेशन के कई कारण हैं, जैसे मान लो टैक्स बढ़ गया प्रोड्यूसर पर, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपनी जो गुड्स और सर्विसेज बेच रहा है तो उसका प्राइस बढ़ा देगा। ये भी महंगाई का कारण है। महंगाई का कारण इलिटरेसी भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज नहीं है, तो ये भी एक महंगाई का कारण हो सकता है। लेकिन जनरली डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, चीप मॉनेटरी पॉलिसी, ब्लैक मार्केटिंग, ये कुछ बेसिक रीजन है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। इंडिया में जो इन्फ्लेशन को मापते हैं उसके दो कारण हैं, उसके दो कारण हैं जिसके कारण महंगाई को मापते हैं। एक कारण है WPI और एक कारण है CPI। मतलब महंगाई मापने के दो तरीके हैं। देर आर 2 मेथड्स मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। इन्फ्लेशन को मापने के दो तरीके हैं, महंगाई को मापने के इंडिया में जनरली दो तरीके अडोप्ट किए जाते हैं, एक है WPI, एक CPI। WPI होल सेल प्राइस इंडेक्स, होल सेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल मीन्स जिसमें रेट बिल्कुल होलसेल के लिए जाते हैं, जैसे शक्ति भोग आटा है,
अमूल डायरी है या कोई अदर कोई प्रोड्यूसर है, मान लो दिल्ली में आज़ादपुर सब्जी मंडी है, वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स। मतलब रेट, वो रेट जो डिटरमाइन किए जाते हैं बाय अ प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर लेवल पर डिटरमाइन किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है उसमें ओनली गुड्स होती हैं, ओनली गुड्स, नॉट सर्विसेज। इसमें केवल गुड्स होती हैं, इसमें कोई सर्विस नहीं होती। और इसका जो रिपोर्ट आती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसकी रिपोर्ट, या DIPP एक डिपार्टमेंट है विच इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। एवरी वीक, हर वीक इसकी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है बाय DIPP और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये था WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है CPI, इसका जो डिटरमाइन किया जाता है, या इसकी रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स को, या NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कह लो बाय NSO या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं। ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसका जो प्राइस निर्धारित किया जाता है एट कंज्यूमर लेवल, एट कंज्यूमर लेवल या एट फाइनल स्टेज। जैसे होलसेल का एट इनिशियल लेवल, एट प्रोड्यूसर लेवल, बट इसका फाइनल स्टेज पे होता है एट कंज्यूमर लेवल। ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI एंड CPI। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द इकोनॉमी। इकोनॉमी पर इफेक्ट क्या है इन्फ्लेशन का? जैसे फार्मर पर ऑलवेज इन्फ्लेशन का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव, क्योंकि फार्मर मान लो वीट प्रोड्यूस कर रहा, राइस कर प्रोड्यूस कर रहा, तो हमेशा चाहेगा कि मेरी जो फसल उसका प्राइस ज्यादा हो। प्रोड्यूसर पर भी लाइक फार्मर पॉजिटिव होता है, प्रोड्यूसर हमेशा चाहेगा कि मेरी जो वस्तु है या सर्विस है वो महंगी बिके। फिक्स सैलरी सैलरी पर्सन, मान लो कोई टीचर है, यदि उसको फिक्स सैलरी मिल रही है, या कोई भी अगर कोई जॉब कर रहा है उसको फिक्स सैलरी मिल रही मंथली, तो उसको हमें क्या होगा, हमेशा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा उस पर। एक्सपोर्ट, जो कोई एक्सपोर्टर है उस पर हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर पर पॉजिटिव, इंपोर्टर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ये कुछ बेसिक इफेक्ट हैं, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्फ्लेशन से रिलेटेड। पहला डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? कहता है कि when there is happening inflation but at very low rate. Inflation at low rate, इन्फ्लेशन है परंतु लो रेट पर है, उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। नेक्स्ट डिफ्लेशन। डिफ्लेशन है
डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस। जब कीमतों में कमी होती है, देखो इन्फ्लेशन क्या है, इंक्रीज इन प्राइस। डिसइन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन है बट लो रेट पर। डिफ्लेशन क्या है, इसको डिफ्लेशन को हम नेगेटिव इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। इट इज नोन एज नेगेटिव इन्फ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन जब टैक्स कम कर देती, मान लो गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है, टैक्स कम करने से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, तो इट इज नोन एज रिफ्लेशन। मतलब दोबारा इन्फ्लेशन बढ़ जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन टैक्स। टैक्स कम होने से जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है और मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइस बढ़ जाता है, तो इट इज नोन एज इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन। नेक्स्ट क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग, क्रीपिंग होता है रेंगता हुआ, जैसे सांप रेंगता है बहुत। जब इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में होती है, सिंगल डिजिट में होती है, सिंगल डिजिट में होती है, मतलब जो सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन है या क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, इज वेरी हेल्पफुल फॉर एनी कंट्री। किसी भी देश के लिए लाभदायक होता है, होती है इस तरह की। मतलब ये इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी ने प्रोडक्शन जारी रखना है, मार्केट में रहना है, जीवित रहना मार्केट में, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट है वॉकिंग। वो इन्फ्लेशन जो जैसे 20%, 30%, 10%, 20%, उसको बोलते हैं वॉकिंग। जो दौड़ रही है, जो दौड़ रही है उसको बोलते हैं, जैसे मैंने बताया क्रीपिंग, क्रीपिंग सिंगल डिजिट में जो रेंग कर चली आराम आराम से, बहुत थोड़ी महंगाई है, बहुत थोड़ी इन्फ्लेशन है। उसके बाद क्या बताया मैंने, वॉकिंग जो थोड़ी स्पीड से चल रही है, 10%, 15%, 20%। गैलोपिंग जो तेजी से दौड़ रही है, गैलोपिंग जो बहुत तेजी, काफी तेजी से दौड़ रही है, जैसे 80%, 90%, 100%, उसको बोलते हैं गैलोपिंग। स्टैगफ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन होता जब, स्टैगफ्लेशन जब इन्फ्लेशन भी है, इन्फ्लेशन भी है, महंगाई भी है, और साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जब मार्केट में महंगाई भी है और साथ साथ में साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली बेरोजगारी भी है, जब साथ साथ में बहुत ज्यादा महंगाई है और साथ साथ में बेरोजगारी भी है, उसको बोलते हैं कौन सी, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट है माइजर इंडेक्स। माइजरी इंडेक्स भी लाइक स्टैगफ्लेशन ही होता है। माइजरी इंडेक्स होता है, माइजरी इंडेक्स होता है इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को जब जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं माइजरी इंडेक्स। नेक्स्ट है हाइपर इन्फ्लेशन। जब महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, जनरली इस तरह की इन्फ्लेशन नहीं पाई जाती कहीं पर भी, बट 1920 के दौरान इस तरह की इन्फ्लेशन, 1920 ड्यूरिंग, जैसे आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इस तरह की इन्फ्लेशन जो देखने को मिली हमें जर्मनी में, जर्मनी में 1920 जब प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा, 300%, 400%, 1000%, जब बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और इस तरह इन्फ्लेशन जनरली देखने को मिली 1920 जर्मनी में। इन्फ्लेशन गैप, इन्फ्लेशन गैप क्या होता है, जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड
इज ग्रेटर देन सप्लाई उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इसका रिवर्स डिफ्लेशनरी गैप है। सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड उसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। जब डिमांड ज्यादा है तो इन्फ्लेशनरी गैप है, जब सप्लाई ज्यादा है तो डिफ्लेशनरी गैप है। कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन होती है एक्सेप्ट फूड आर्टिकल्स एंड फ्यूल आर्टिकल्स, जिनका प्राइस जनरली पर डे, हर रोज, वीकली वोलेटाइल होता है, चेंज होते रहते हैं, प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। फूड आर्टिकल्स के भी, फ्यूल आर्टिकल्स, फूड आर्टिकल्स खाने की चीज है कोई भी, फ्यूल आर्टिकल्स लाइक कोल है, ऑयल है, गैस है, जिनका प्राइस अप और डाउन रहता है। इनको छोड़कर जो प्राइस में चेंज आता है उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है ग्रिडफ्लेशन, ग्रिडफ्लेशन। ग्रिडफ्लेशन होता है जब कोई भी पूंजीपति है, कोई भी कैपिटलिस्ट पर्सन है, कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन है, कोई भी कॉर्पोरेट है, रिलायंस है, टाटा है, जब मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए अपना मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए जब बेवजह बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा देता है, इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए जब कोई कॉर्पोरेट व्यक्ति प्राइस बढ़ा देता है उसको बोलते हैं ग्रिड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं इन डिटेल डिफरेंस बिटवीन WPI एंड CPI। अब देखो ये एक हमने लाइन खींच ली, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। डिफरेंस बिटवीन CPI एंड WPI। WPI बेस ईयर ऑफ WPI इज 2011-12। मैंने पहले बताया है जो WPI होता है वो होता है एट प्रोडक्शन लेवल, एट प्रोड्यूसर लेवल। जैसे मैंने बताया कि कोई भी शक्ति भोग आटा है या कोई भी अमूल दूध है, कोई भी मदर डायरी है, जो होलसेल के रेट निर्धारित करता, प्राइस डिटरमाइन करता। बेस ईयर WPI 11-12, CPI का बेस ईयर है 2012। WPI has only at present has only 6970 गुड्स। एक बात याद रखना, WPI में केवल गुड्स होती हैं, सर्विसेज नहीं होती। ये पीछे यूपीसी ने पहले से पूछा भी था। इट हैज ओनली गुड्स और टोटल गुड्स अंडर WPI 697। CPI हैज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें गुड्स और सर्विसेज होती हैं। अगर मैं CPI की बात करूं, इसमें 460 अर्बन के लिए हैं और 448 रूरल के लिए हैं। एक बास्केट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, 460 अर्बन क्लास, 448 रूरल क्लास। WPI में, इन WPI मैक्सिमम वेटेज, जैसे मैं बात करूं, देयर आर 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी होती हैं WPI में। एक होता है प्राइमरी आर्टिकल्स, एक होता है फ्यूल आर्टिकल्स, एक होता है मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स। प्राइमरी आर्टिकल्स लाइक रॉ मटेरियल, कोई भी कच्चा माल है वो प्राइमरी आर्टिकल्स है। फ्यूल आर्टिकल्स है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, वो फ्यूल आर्टिकल्स है। मैन्युफैक्चर्ड है, AC है, रेफ्रिजरेटर है, फोन है, कार है वो है मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स।
अगर मैं वेटेज की बात करूं, जनरली जो वेटेज है प्राइमरी आर्टिकल्स का, जो वेटेज है लगभग 20%, अप डाउन होता रहता है। फ्यूल का लगभग 15% और मैन्युफैक्चर्ड का लगभग 65%। इसलिए याद रखना, इन WPI मैक्सिमम वेटेज टू मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है WPI में, वो वेटेज होता है किसका? मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स का। ऑन द अदर हैंड इन CPI आल्सो, CPI में मैक्सिमम वेटेज टू मैक्सिमम वेटेज टू फूड आर्टिकल्स। ये क्वेश्चन लास्ट यूपीएससी ने पूछा था। CPI में ज्यादातर जो वेटेज दिया जाता है वो फूड आर्टिकल्स को दिया जाता है, WPI में ज्यादा वेटेज मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स दिया जाता है। इन WPI टोटल गुड्स 697, इन CPI 460, अर्बन 4, रूरल 448। नेक्स्ट है मैंने पहले बताया कि रिपोर्ट ऑफ WPI की रिपोर्ट वीकली आती है, CPI की रिपोर्ट मंथली आती है जनरली। WPI की वीकली, CPI की मंथली। WPI की रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और डिपार्टमेंट है अंडर DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। रिपोर्ट ऑफ CPI is published by NSO, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिकल्स ऑफिस। एक और बात याद रखना, नेक्स्ट इन WPI एंड इन CPI। WPI मैंने बताया 3 कैटेगरी है, एक जैसे मैन्युफैक्चर्ड बताया, एक प्राइमरी बताया, मैं फ्यूल बताया। CPI को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यहाँ जनरली 3 पार्ट्स में, जैसे मैं बताऊं, एक है CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, CPI रूरल लेबर, और फोर्थ है CPI इंडस्ट्रियल वर्कर और एग्रीकल्चर लेबर कह लो। देर आर 4 कैटेगरीज अंडर CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, CPI रूरल लेबर, CPI एग्रीकल्चर लेबर। अगर इसको सिंपल देखना है आपने तो हम सिंपल भी लिख सकते हैं, जैसे CPI रूरल, CPI अर्बन, CPI कंबाइंड, CPI कंबाइंड मींस रूरल प्लस अर्बन। हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं CPI रूरल, CPI अर्बन, CPI कंबाइंड, रूरल प्लस अर्बन। WPI का जो प्राइस तय होता है, WPI में जो प्राइस निर्धारित किया जाता है, इन्फ्लेशन रेट जो आता है WPI में, WPI में एट प्रोडक्शन लेवल, जो मैंने पहले बताया है, जो प्रोड्यूसर होता है, और इसमें एट कंज्यूमर लेवल। ये था एक बेसिक डिफरेंस CPI और WPI में। CPI एट कंज्यूमर लेवल और WPI एट प्रोड्यूसर लेवल। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हेनेवर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जब कर्मचारियों को DA
डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता निर्धारित करती है, तो कौन सा मेथड यूज करती है? वो करती है सीपीआई। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो कौन सा मेथड यूज करती है? सीपीआई का यूज करती है। और सिंस 2014 से, ये पीछे यूपीसी ने पूछा था क्वेश्चन, 2014 से आरबीआई इज आल्सो, आरबीआई जो यूज कर रहा है वो सीपीआई का यूज कर रहा है 2014 से आरबीआई भी जो मेथड यूज कर रहा है वो कर रहा है सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब बात करते हैं महंगाई को, इन्फ्लेशन को नोट लेस देन 2% और नोट मोर देन 6%, जनरली 4 प्लस माइनस 2%। मीन्स 2016 की बात कर रहा हूं मैं, 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, टू मेंटेन इन्फ्लेशन 4% प्लस माइनस 2, मतलब 4% से कम नहीं और 4% से अप नहीं और 2% से कम नहीं, मतलब या ये कहें कि 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इन्फ्लेशन और 2% से कम नहीं होनी चाहिए। और इसको ये कहें 4 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2 भी कह सकते हैं इसको, कि 6% से ज्यादा नहीं, 2% से कम नहीं। एक कमेटी बनाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये कमेटी किसने बनाई? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इन ऑन विच कमेटी रिकमेंडेशन? उर्जित पटेल कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी। वाज उर्जित वाज द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर रह चुका है उर्जित पटेल। इस कमेटी की सिफारिश पर इन 2016 में सरकार ने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाई इन 2016, अमेंडमेंट इन बैंकिंग एक्ट 1934, 1934 का जो बैंकिंग एक्ट है आरबीआई का, इसमें अमेंडमेंट करके 2016 में अंडर सेक्शन 45ZB, इसका जो मैं इसको जो मेंशन किया गया, इसका जो उल्लेख है 2016 में अमेंडमेंट किया सरकार ने आरबीआई एक्ट 1934 में, और जो उल्लेख है आर्टिकल सेक्शन 45ZB में। और ये कमेटी किस सिफारिश पर बनी? उर्जित पटेल कमेटी। वाज उर्जित पटेल वाज द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। अब देखो, इन दिस कमेटी इट हैज 6 मेंबर, जो पीछे यूपीसी ने पूछा था क्वेश्चन, आईएएस प्रीलिम्स में पूछा था यूपीसी ने पीछे। इट हैज 6 मेंबर, 3 मेंबर फ्रॉम आरबीआई एंड 3 मेंबर फ्रॉम गवर्नमेंट। 3 मेंबर गवर्नमेंट के होंगे और 3 मेंबर सरकार के होंगे, सॉरी आरबीआई के होंगे। और चेयरमैन ऑफ एमपीसी, एमपीसी जो चेयरमैन होगा, चेयरमैन ऑफ एमपीसी, एमपीसी जो चेयरमैन होगा वो होगा आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर विल बी चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब देखो, मैंने बताया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनी? 2016 में। अमेंडमेंट किस में किया? बैंकिंग एक्ट 1934 में। इसका उल्लेख किसमें है? 45 सेक्शन 45ZB। कब बनी? 2016 में। कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर फ्रॉम आरबीआई, 3 मेंबर फ्रॉम गवर्नमेंट। इट हैज टोटल 6 मेंबर। चेयरमैन ऑफ एमपीसी, 6 आरबीआई गवर्नर। अब है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जो मैंने पहले ही बताया है। इसका ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को 6% से ऊपर नहीं जाने देना और 2 से नीचे नहीं जाने देना। एक लिमिट तय कर दी, एक सीलिंग, नॉट मोर देन 6%, नॉट लोअर देन 2%।
और अब एक टारगेट है, एमपीसी की जो मीटिंग होती है जनरली, एक रूल है, एमपीसी मीटिंग जनरली इन आ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में जनरली एटलीस्ट 4 मीटिंग जरूरी हैं, 4 मीटिंग जरूरी हैं, होनी चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। और मॉनेटरी पॉलिसी की जब भी कमेटी होगी, इसका कोरम है कि हाउ मेनी मेंबर, कितने मेंबर इसमें उपस्थित होने चाहिए। तो जब भी कोई मीटिंग होगी तो कोरम है तो मिनिमम 4 मेंबर होने चाहिए, इसमें 4 मेंबर होने चाहिए जब इसकी मीटिंग होती है। और एक और याद रखना, रिकमेंडेशन ऑफ एमपीसी इज बाइंडिंग फॉर आरबीआई, आरबीआई के लिए बाइंडिंग है। जब भी ये को टारगेट रखती है, कोई भी रिपोर्ट देती है आरबीआई को, तो आरबीआई को मानने के लिए बाध्य है, आरबीआई इसको मानने के लिए बाध्य है। और एक टारगेट इसका 2021 से लेकर 2026 तक एमपीसी का कि 4% इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि ये टारगेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 5 साल के टारगेट देती है। और पहले 16 से 21 था, अब 21 से 26 है, 21 से 26 तक। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी दो मेथड यूज करी है, वो सीपीआई का यूज करी है। इसका करी है सीपीआई, नोट डब्ल्यूपीआई। और टारगेट क्या है 2021 से लेकर 26 तक 4% एवरेज इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए इंडिया में। अगर मैं एक बात और बताऊं, सीपीआई की एक्यूरेसी ज्यादा किसमें होती है, सीपीआई में, डब्ल्यूपीआई में। सीपीआई क्या होता है, एक कंज्यूमर लेवल की बात करता है, डब्ल्यूपीआई एक प्रोड्यूसर लेवल की बात करता है। सीपीआई की जो रिपोर्ट आती है वो आती है एक कैलेंडर ईयर में, जनवरी टू दिसंबर बेस होती है। और जो डब्ल्यूपीआई की आती है वो आती है फाइनेंशियल ईयर बेस होती है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनी, क्या मेन मोटिव का 2021 से लेकर अब तक इसका 26 तक 5 साल तक टारगेट है कि इन्फ्लेशन को कितना रखना, 4% रखना। ये था रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। और आप कोई भी आईएएस फिल्म से रिलेटेड जो जब भी इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आ, आप एक बार देखना करके, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके पढ़ने के बाद ये था एक टॉपिक, इन्फ्लेशन।